तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे जुम्मा हफ्ता इतवार, तो अगर वैसे छुट्टी होती है ना, और इतवार को मार्केट्स बंद रहेंगी। स्मोक बहुत ज़्यादा है, आप लोग स्मोक फैला रहे हैं, फैला रहे हैं? हम कहाँ फैला रहे हैं, हम दुकानदारी करते हैं, कोई हमने वो इंजन तो नहीं बनाया हुआ धुएं वाला। हाँ हाँ। तो बात ये है कि जो है ना, निगरान हुकूमत को चाहिए, इतवार को मुकम्मल बंद है, हाँ, जुम्मे को स्कूल बंद है, ज्यादती है। एक दिन का 10,000 रुपये रोज़ का खर्चा है, सिर्फ दुकान का खर्चा, खाने का नहीं बता रहा, खाने का ऐड करूँ तो 15,000 बनता है मेरा। तो इतने 4 मुलाजिम रखे हैं, ज्यादती है। तो खर्चे तो निकालने हैं अपने मुलाजमों के भाई, बिल्कुल निकालने हैं। दुकानदारी चल रही है वैसी? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। रात को जब काम का टाइम होता है तो बंद करवाने के लिए आ जाते हैं, रात की भी इनको। अब उन्होंने ये कहा कि सुबह बंद रखो, 3 बजे खोलेंगे, लेकिन 3 बजे तो वैसे ही आप लोग, हाँ, आप लोग वैसे ही 3 बजे खोलते हैं। नहीं, हम तो जल्दी खोलते हैं, लेकिन ज्यादती है ये। तालीम पर क्या कहेंगे बच्चे आपके स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जाते हैं? बच्चों का भी जी जाते हैं, बच्चों का भी हर्ज हो रहा है। हाँ। बच्चों का भी नुकसान हो रहा है। तो हुकूमत को चाहिए थोड़ा सा नज़रसानी करे, ऐसा ना करना चाहिए कि आवाम बिल्कुल मर जाए। स्कूल भी खुले रहें, स्कूल भी मार्केट्स भी खुली रहे, मार्केट कभी स्मोक कैसे कंट्रोल होगी? स्मोक कुछ नहीं होता, ये कुदरती निज़ाम अल्लाह की तरफ से है, सदियों से हो रहा है ऐसे। कुछ भी नहीं होगा, कोई बंदा नहीं मरेगा, जितना अल्लाह ने लिखा है ना वक्त, उतने अपने टाइम पे मरेगा। ये तुम्हारी पक्की तवक्कुल है जो अल्लाह ने हमें जी, अल्लाह ने जो लिखा है उस वक्त मौत आएगी। ये कुछ भी नहीं, ये वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक। बहुत शुक्रिया। जुम्मा हफ्ता इतवार अब तालीमी इदारे बंद रहेंगे, इतवार को तो वैसे का वैसे भी बंद होते हैं, जुम्मे को बंद रहेंगे। पढ़ाई का कोई हर्ष तो नहीं हो रहा? ये छुट्टियाँ आ जाती हैं बार बार स्मोक की वजह से, स्मोक की वजह से उन्होंने कहा है। नहीं, पढ़ाई का तो कोई हर्ज नहीं, और हम यूनिवर्सिटी के हैं ना, तो यूनिवर्सिटी इन्हें चाहिए कि अपना एटमॉस्फेरिक जो है वो ठीक करें, बजाय कि छुट्टियां पढ़ाई का हर्ज। पहले जो प्राइवेट वाले इदारे हैं वो तो चाहते हैं कि हम पैसे छापें और कम से कम पढ़ाई, हमारे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो स्कूल कम आए, बच्चों को उन्होंने फीसें खींचनी होती हैं। ये तो प्राइवेट सेक्टर का सीधा फायदा हो रहा है और बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। घर में बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? हाँ जी, घर में, और ऑनलाइन चाहे जितना मर्जी ऑनलाइन कर ले, उन्हें पता है उन्होंने लगा के सो जाना है। तो साफ सी बात है कि जो उनका जो एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट बनाया हुआ है एटमॉस्फेयर के लिए, उसको ठीक करें, बजाय कि छुट्टियां दे के अपना कोटा पूरा कर रहे हैं। वो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है आप लोगों के लिए बना हुआ है स्मोक को कंट्रोल करने के लिए। ये पूरी इन्होंने डिग्रीज रखी हुई हैं हर यूनिवर्सिटी के अंदर। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर BS एनवायरमेंटल साइंसेस की डिग्री है, बजाय उनको हायर करें, नए लोगों को हायर करें, जॉब्स की फैसिलिटीज़ निकालें, उसके साथ फिर आप फिर नए बच्चों को आगे आना चाहिए। आप लोग नए लोग आगे आएंगे तो मेरे ख्याल से आप बड़े आगे ले जाएंगे यार डिपार्टमेंट को। अपडेटेड लोग, वही पुराने लोग आप हिसाब लगा लें, पुराने बाबे जो एक जगह से रिटायर होते हैं वो दूसरी जगह आ जाते हैं। बाहर के ममालिक में जब रिटायर किया जाता है ना, सोच के साथ रिटायर किया जाता है कि अब ये सोचने समझने की सलाहियत नहीं रखता बंदा, इसको घर में बिठा दो। और यहाँ हमारा बंदा रिटायर होता है तो कहता है इसको ये वाला ओहदा दे दो, वो बैठ के बेड़ा कर देता उसका। क्या अपना उससे कुछ चल नहीं रहा होता तो उसने पूरा इतना बड़ा डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट कैसे चलाएगा? आप खुद सोच सकते हैं। अभी छोटे बच्चे भी हैं जिन्होंने स्कूल जाना है, आपने तो चले कॉलेजेस में जाना है, यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, वो बच्चे स्कूल जाने के आदी रहेंगे मेरे भाई, बार बार छुट्टियाँ, बार बार छुट्टियाँ। हमें ना हमारे बचपन में घर में ना वालिदैन कहा करते थे, कुरान मजीद की एग्जाम्पल, अगर आप कुरान मजीद मस्जिद में जाते हैं ना, बच्चे सुबह सुबह वो होता है मदरसे में, वो कहते थे अगर आप एक दिन छुट्टी करते हो ना, आपको 21 दिन का काम भूल जाता है। सुबह एक दिन छुट्टी कर लो, 3 दिन तो वो फिर रूटीन ही खत्म हो जाती है, दिल ही नहीं करता घर। हम खुद यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, हम एक दिन छुट्टी कर लें, हमें आगे दिल ही नहीं करता आने का। और फीसेस लेनी है स्कूल वालों ने, प्राइवेट सेक्टर इवन कि अब तो इनको चाहिए, गवर्नमेंट भी इन्होंने प्राइवेट किए हैं, गवर्नमेंट स्कूल भी प्राइवेट सेक्टर्स में तब्दील किए हैं इन्होंने। वो अभी किए तो नहीं, भी करने हैं, अभी सोच तो रख ली है ना, वहाँ से भी तो इन्होंने पैसे कमाना है। फिर 3 दिन उधर से छुट्टी, प्राइवेट सेक्टर्स में उधर छुट्टी, 3 दिन छुट्टी, 2 दिन भी। पेरेंट्स तो ये भी नहीं कहते कि हफ्ते की भी छुट्टी हो, 1 दिन छुट्टी चलो ठीक है समझ आता है, लेकिन 3 दिन छुट्टी मेरे ख्याल से तो बहुत नाकस। ये स्मोक आप लोगों की वजह से तो नहीं हो रहा है, गैरेज ही होता ही इसी वजह से शायद स्टूडेंट्स आते हैं सुबह गाड़ियों में, बाइक्स का। तो हर आप बाहर के मुल्क में देख लें, इलेक्ट्रिक ये जो है चल रही है गाड़ियाँ, बाइक्स का गार्ड, ठीक है, कार्स वगैरह, तो ये सारे उन्होंने अपडेट किया हुआ। टाइम के साथ हर कोई इंसान अपने आप को अपडेट करता है, मुल्क अपडेट करता है, तो आपको पता है ये 200 साल पीछे चल रहा है मुल्क। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए ना उसके। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन हर एक इंसान यही चाहता है कि अपनी गाड़ी पे, अपनी बाइक पे जाए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक उन्होंने ऑरेंज लाइन मेट्रो सहूलत दी है तो उनको वो इस्तेमाल करनी चाहिए। सुबह आता नहीं है, कितना रश होता है। मैं सुबह आता हूँ मेट्रो में, वो तो बहुत ज़्यादा रश हो गया उसमें, फिर भी कि लोग अब उसका इस्तेमाल करते हैं महंगाई की वजह से, कि पेट्रोल बहुत खर्च होता है। एग्जैक्टली 70 रुपये बढ़ा के 5 रुपये कम करेंगे तो क्या मुल्क सही होगा? पता नहीं फ्यूचर क्या होगा यार, फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर। अल्लाह ही हामी नासिर हो, अल्लाह ही हामी नासिर। सोच क्या करना है, डिग्री लेके, तालीम लेके करना है कि अब ये बताइए जरा मुझे, ये क्या सोच चल रही है? डिग्री मिली है, ये देखिए आज डिग्री मिली है, मुबारक हो यार आपको। किस चीज़ की डिग्री मिली है? माइक्रोबायोलॉजी, BS माइक्रोबायोलॉजी। अब क्या करेंगे?
अब जॉब ढूंढेंगे या फिर यही है कॉल सेंटर ढूंढ लेंगे कोई एक आधा। इतनी डिग्री ली है, कितने पैसे खर्च किए डिग्री के लिए? आप हिसाब लगाएं तो ये हमारी यूनिवर्सिटी डिग्री की ये वर्थ है कि 25,000 रुपये उन्होंने हमें हायर करना होता है एक इंडस्ट्री ने। बल्कि इंडस्ट्रीज़ ये कर रही होती हैं कि उन्होंने कोई बात आ गई कि मैंने एक दो इंडस्ट्रीज जानता हूँ जिन्होंने माइक्रोबायोलॉजिस्ट की जगह कोई और बंदा रखा हुआ है किसी और डिग्री का। क्या उनका बजट बचेगा, फीस कम, उनकी जो पे कम होगी और काम चल जाएगा उनका, हमारी सीट खत्म होगी वहाँ पर। यानी जो डिग्री उसके पास है ही नहीं, उसको उसी की जॉब मिली हुई है, उसकी माइक्रोबायोलॉजी की जॉब अलग से जॉब मिली हुई है। मतलब उसने डिग्री फर्स्ट करें इंजीनियरिंग की भी है, हाँ, उसको माइक्रो फूड से रिलेटेड हमने माइक्रोबायोलॉजी BS माइक्रोबायोलॉजी किया, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी युवास से। और जिधर मैंने एक है इंडस्ट्री, नाम तो मुझे नहीं लेना चाहिए, लेकिन वहाँ पर वो फूड की थी, फूड की से रिलेटेड जॉब थी। हमारी टेस्टिंग की, हमने क्वालिटी चेक करनी होती है, लेकिन वो एज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट हायर किया हुआ था उन्होंने। और हम यानी डिग्रियां भी पकड़ लो भाई, जॉब कोई नहीं। 25,000 हो गई है, लेकिन माइक्रोबायोलॉजिस्ट को रखना है 25,000 रुपये स्टार्टिंग। पाकिस्तान में जॉब आराम से मिल जाएगी? नहीं, 25,000 पे गुजारा ही नहीं होता किसी इंसान किस का। क्या मुल्क में इसकी करेगा? सबसे ज़्यादा डिमांड है? यही बाहर के मुल्क, दुबई, इंग्लैंड, कनाडा, यहाँ पे हैं, वहाँ लेकिन कितनी यहाँ पे आपकी- इतनी नहीं है। कितनी सैलरी लगेगी वहाँ पे अगर गए आप? 3-4 लाख लगेगी पाकिस्तानी माशाल्लाह। स्टार्टिंग में पाकिस्तान ने इन्होंने बनाया ही इंजदा छड़ा है कि वो बिजनेस में लगा ले। पाकिस्तान का अगर टैग भी लगे तो वीज़ा काम खराब कर देते यार हैं। मेरी तो ये ख्वाहिश है कि आपने डिग्री पाकिस्तान के लिए ली है तो आप पाकिस्तान में जॉब करें, हमारा भी दिल पाकिस्तान करता को है, फैमिलीज जिसके साथ आप 23 पाकिस्तान साल डेवलप हो। जिन्होंने आप पे पैसे लगाए हैं, आप साहब लगाए 23 साल उन्होंने हमें बड़ा किया है, ठीक है, उनको पे बैक करने का भी टाइम यही होता है वक्त यही ना। आ गया ना अब यही कि वो आराम करें। हाँ, अगर हमें वहाँ पर यहाँ पर भी बाहर चले जाना है तो फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का तो काम खराब हो गया। जो डिग्री ले रहे हैं उसकी जॉब भी मिलनी चाहिए। हाँ, साफ That's सी it, बात है, ये है ना? गवर्नमेंट को करना चाहिए। गवर्नमेंट बिल्कुल। नहीं करेगी तो हम खुद तो नहीं ना कर सकते ये। अब अल्लाह करे यार, हाँ, मेरी दुआ दुआएं करें आप दोनों के साथ हो, सबके साथ हैं। हाँ बिल्कुल। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। इतवार वाले दिन मार्केट बंद रहेगी, स्मोक हो गया 3 बजे खुलेगी। सुबह के टाइम खुलाएं, 5 बजे बंद करवा दो। दोपहर को इस टाइम देखिए स्मोक ही है ना, हो गई शुरू। जी जाहिर बात है, यही है जो आंखों का पड़े। तो गरीब आदमी क्या करेगा? हुक्मरान तो कह देते हैं बैठ के भाई दुकानें बंद कर दो, उनकी जुबान हिलनी है या गरीब बंद। अब मैं मजदूर आदमी हूँ, मैं दिहाड़ी कमाऊंगा तो घर जाके हांडी रोटी पकवाऊंगा। जब मैं 3 बजे आऊँगा तो मुझे मालिकों ने क्या देना रात को? 8 बजे कहते बंद कर दो, 10 बजे, 4 घंटे में वो क्या दे देंगे? 200-300 दे देंगे। हांडी बकती है 700 रुपये की। कोई ऐसा काम करे जिससे कोई गरीब आदमी रोटी कमा ले, खुद इनको भी कोई मिल जाइए हमारे लिए। क्या अल्लाह करे बारिश ही हो जाए आज, हम तो ये दुआ करते अल्लाह हैं। करे। देखिए आगे तवार का कहते थे, आप जुम्मे का भी डाल दिया, कल का इन्होंने शुरू कर दिया। वो जुम्मे का तो स्कूल्स के लिए कर दिया ना, स्कूल तो से बंद रहेंगे, दुकानें सुबह खुलेंगी, यूनिवर्सिटी। वो तो आप लोग तो खुले हुए हैं। तो वो आपका इतवार का नोटिफिकेशन आपका आया कि इतवार को बंद रहेगी, इतवार को नहीं खोलनी है आपने? ना 3 तो बजे क्या भी नहीं स्मोक खोलनी। फैलाते हैं? जी, हम स्मोक में आ गए शाम। पहले कोरोना था, वो कोरोना लेके बैठ गया, अब स्मोक लेके बैठ गए। कौन तो स्मोक फैलाते हो हाँ भाई? जी। फैलाते हैं आप? नहीं, हमने क्या फैलानी है, हम तो सिगरेट भी नहीं पीते साथ। वजह सादे सिगरेट से स्मोक नहीं होता है। हो जाता है इनके कहने पे, धुआं जाम भी हो जाए, कहते हैं स्मोक ही हो। आप जब तक कमाई नहीं करेंगे, आपने जो बात की है कि घर नहीं लेके जाऊंगा मैं पैसे, तो 4 घंटे जो आपने आना है, ग्राहक आता है उस वक्त? नहीं, उस तरह क्या काम होता है, सुबह 2 घंटे का हो जाए, उसमें कोई अल्लाह पाक रोटी वगैरह दे देता है। कोई शाम के टाइम 1-2 ला देते हैं। जब 3-4 पे खुल जाए कस्टमर घर से कहाँ निकलेगा? आपको लगता नहीं आपकी बेहतरी के लिए वो कर रहे हैं कि स्मोक है, आपकी जान बच जाए, आपको खांसी ना लगे, बेहतरी के छाती लिए ना कोई खराब और निज़ाम करते हैं। चलने फिरने वाला पूरा वर्ल्ड ही बंद कर दो एक दफ़ा। हो? वर्ल्ड पाकिस्तान पाकिस्तान में पूरा निज़ाम ही बंद कर दो एक दफ़ा, पता चले कि कोई चीज़ ही निकलनी नहीं है, बाहर ना कोई आना है, ऐसे ही है, खुद ही फ़र्क हो जाएगा, फिर इंसान को नज़र आ जाएगा। हकीकत है। फिर बंद हम घर बैठ जाएंगे, फिर कमाई कहाँ से करेंगे? फिर आप खाएंगे कहाँ से? फिर आप क्या कहेंगे? तो एक दिन का ही निज़ाम है ना। एक दिन बंद कर दें हाँ जी, मुकम्मल? ऐसे ही है। ये मशवरा माम का है, हाँ जी, पहुँच गया। वरना तो अल्लाह की रहमत से मैं तो कहता हूँ होना ही नहीं चाहिए। स्मोक में कौन सी बीमारी इतनी लग जाती है? कह रहे खांसी की लगती है, सांस की लगती है, मास्क आंखें पहन लें। जलन। हाँ मास्क पहन। मास्क लाओ कर दें, सबको बंद कर दें। वो तो मास्क उन्होंने पहने। कहा है कि मास्क पहनो, निगरान अभी गवर्नमेंट तो ने कहा है। कोई निज़ाम नहीं है मास्क से, हम आप भी लोग अपना खुद नहीं पॉकेट पहन में लेना। रखा था, हम सफाई वगैरह करते हैं, मास्क पहन लेते हैं। वैसे बाद पहन के में। रखा करें यार, ज़रूरी आपकी इंशाल्लाह। अल्लाह खैर करेगा। साजी का भी साजी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तशरीफ लाएं, तबीयत ठीक है? हाँ, ये गरम लगा। बातें तो सुन ली आपने सारी। हाँ जी, सही जवाब ही बात दे कह देंगे रहे हैं। बात यही कह रहे हैं कि देखे ना, कारोबार एक दिन के लिए फुल पाबंदी लगा दी जाए, ना कोई बंदा बाहर आए, ना परिंदा, मोटरसाइकिल, हर चीज़ बंद। मैडिकल स्टोर भी बंद कर देने कितने वाले, कोई नहीं बीमार होता है, कितने हलाल पाई जाती उन्होंने जी कमाई दे समझो 40-45 हज़ार कमाई मैडिकल स्टोर दी गई है, जिन्होंने खुलन ज़्यादा दी गई है। तो जिन्हें रोटी ने गरीबा ने 10-20-50-100 कमाना है, उन्होंने बंद कर दे मैंने। जिन्होंने रोजी निज़ाम कमाना अपना, मेडिकल स्टोर में देखा जाए ना, 10,110 रुपये के बिल बने ना, वो 10-20 साल लेने हैं उन्होंने। तो हमारी दुकानों में कहा से 1200 मांगे हुए हैं, 700-800 लोग बहस करके 100-50 कमाई हमारी है। तो जहाँ पर कमाई ज़्यादा है उनको ओपन कर रहे हैं, तो जिधर गरीबों ने रोजी कमानी है नॉर्मल किस्म की, उनकी दुकानें बंद करा रहे हैं। ये जुल्म है, ज़्यादती है,
यहाँ कर्फ्यू लगा दिया पूरा लाहौर एकदम पूरा पाकिस्तान तो बंद इतवार कर को दिया। बंद तो कर रहे हैं, सारी मार्केट सब कुछ बंद ही भाई रहेगा भाईजान, एक आप दिन का कह देखना, रहे हैं आप। आप देखना बाहर निकलना, सारी दुनिया रोडों पे बाइक ले गाड़ी रोडों पे होंगी। इतवार को हाँ लोग बागों में होंगे, कौन घरों में बैठता है? जब छुट्टी होती है ज़्यादा लोग बागों में होंगे, ट्रैफिक को आवाज़ होगी, लोग बाहर निकले होंगे। हो ना कि बाइक पे पाबंदी लगा दी जाए, कोई मोटरसाइकिल ना गाड़ी, हर चीज़ पाबंदी हो। जो ट्रांसपोर्ट बाहर कर्फ्यू जो है, लगाने पकड़ के शहर बंद, वो बंद कर दी जाए, लोग अंदर, हाँ, घरों फिर के हमें अंदर पता मशहूर हो कि ठीक जाए। है, कोई निज़ाम चलना ही नहीं रहा। हाँ बच्चों को तो इन्होंने बहुत डाल दिया हुआ है, आगे ही वो देखे ना स्कूल बंद हो जाएंगे, माँ बाप ने तो फीस देनी है, स्कूल वाले ने फीस लेनी है, हाँ जी। उनकी तरफ से बंद रहे या खुले रहे, उन्होंने क्यों बताना है? मसला तो वालदान को है ना, जिन्होंने पैसे देने हैं। स्कूल वाले ने तो पैसे फीस लेनी है, चाहे वो पूरा महीना बंद कर देना, चाहे कोरोना में बंद था, चाहे वैसे छुट्टियाँ होती हैं, वो तो फीसें लेते हैं अपनी, ना वो लेनी है उनका तो कारोबार है। हमारा हम बंद करेंगे, हम कहाँ जाएंगे? बच्चे घर में बैठेंगे कि माँ बाप को हमें यहाँ ले जाए वहाँ ले जाए, वो भी माँ बाप के लिए टेंशन है नहीं। जो मुल्क के हालात है, हर आजाद है, बिल इतने ज़्यादा भेज देते हैं इंसान, वो भी आवाज़ आ रही है इस चीज़ के लिए। क्योंकि घर में बच्चे होंगे, बाहर जाने का बच्चे कहेंगे ये ला दो, ये कर दो, माँ बाप को टेंशन है। जब माँ बाप काम पे होंगे, बच्चे स्कूल होंगे, खर्चे हर साल कम होते हैं, तो भाईजान घर बैठ जाए खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, डबल खर्चे। मुझे तो ये लगता है। वही तो कह रहा हूँ, डबल खर्चे हो जाएंगे। हाँ। बाइक में पेट्रोल लो, गाड़ी में पेट्रोल जाओ, नानी घर ले जाओ, उधर ले जाओ, बाग च ले जाओ, वो टेंशन ज़्यादा होंगी। बस हूँ तुम सैर ही करनी इतवार ऐसे ही होना, क्या कर सकते हैं? अल्लाह खैर करे। चलिए भाईजान बहुत शुक्रिया। Thank you भाईजान। नाज़रीन, लाहौर की मार्केट में मौजूद था, स्टूडेंट्स से भी बात की है, कारोबारी अफराद से भी बात की है। सबका कहना ये है कि जी छुट्टी दे देना कोई हल नहीं है स्मोक का, जबकि जो महकमा है, महकमा माहौलियात, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये सब कुछ होने से पहले मोहतात रहती, पहले से कोई ऐसे इकदाम कर देते कि ऐसे ऐलानात ना करने पड़ते कि मार्केट्स बंद कर दो, स्कूल्स बंद कर दो, बच्चों की पढ़ाई का भी खर्च होगा। और कारोबारी सेंटर में जो लोग मौजूद हैं, जो दुकानदार मौजूद हैं, आज मैं ताजरों के पास नहीं गया, दुकानदारों के पास गया, उन्होंने कहा जी रोज़ हम कमाते हैं, वही हम लेकर जाते हैं, हैंड टू माउथ है, तो हम लोग कमाएंगे क्या? खैर ये ऐलानात हो चुके हैं, ये काम जारी हो चुके हैं कि हफ्ता इतवार, जुम्मा हफ्ता इतवार लाहौर बंद है। किस तरह के जी जुम्मे वाले दिन स्कूल्स बंद हैं और हफ्ता इतवार, हफ्ते वाले दिन 3 बजे मार्केट्स खुलेंगी और इतवार को मुसलसल तौर पे मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। प्रोग्राम का वक्त यहीं पर खत्म होता है। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान मोहम्मद आतिफ भट्टी और तमाशा टीम को इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। भाईजान क्या हाल है यार? आज आप लोगों को देख के ना मुझे अपनी कॉलेज लाइफ याद आ गई है। हम ऐसे बैठे थे ब्रो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज बंद करने का ऐलान कर दिया। यूनिवर्सिटीज़ बंद होना या स्कूल्स बंद होना, आपको तालीमी हर्ष तो नहीं होगा उसमें? आप सर हम तो ग्रेजुएट हो गए हैं, हमें क्या भाई यूनिवर्सिटीज़ भी आगे है ना, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी सबके लिए कहा गया है, तो हर्ज होता है। आप समझते हैं, बच्चे तो होंगे ना घर पे आपके। सर हर्ज क्या होता है वैसे हर्ज होता है। क्या हर्ज, क्या फ़र्क पड़ेगा? सर जो सिलेबस कवर होना वो होता ही नहीं है, सिलेबस ही नहीं कवर होता, जो इन लिमिटेड टाइम होता है, फिर बाद में बच्चों को परेशानी होती है कि एग्ज़ाम्स देने हैं तो टाइम कम रह गया, फिर वो जल्दी यूनिवर्सिटी वाले सिलेबस कवर करवाते हैं, इस वजह से काफ़ी जो है ना हर्ज होता है इस चीज़। उनका कहना है कि जी स्टूडेंट्स जब आते हैं ना तो स्टूडेंट्स बाइक्स कन्वेंसेस पे आते हैं, तो जिसकी वजह से स्मोक फैलता है। स्मोक आपकी वजह से फैल रहा है? तो स्मोक तो सारा सबकी वजह से फैल रहा है, पोल्यूशन सबकी वजह से हो रहा है, जितनी भी व्हीकल्स चल रही हैं सबकी वजह से पोल्यूशन है, किसी एक चीज़ की वजह से पोल्यूशन नहीं है, सबकी वजह से पोल्यूशन चल रहा है। उनमें कौन कौन सी किस किस की गाड़ियाँ आ रही हैं? कौन कौन सर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं, कार्स हैं, ये रिक्शाज हैं और बाइक्स हैं, हर तरह से पोल्यूशन ही फैल रहा है। आपको बंद करवाना चाहिए या इनको बंद होना चाहिए? सर असल में मेरे ख्याल में जो है ना इसका कोई और सदबब निकालना चाहिए। ट्रांसपोर्ट बंद कराने से कोई इतना फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हर बंदे की नीड है। ट्रांसपोर्ट बंद करने से कुछ भी नहीं होगा। इंडस्ट्रीज़ हैं, उनसे निकलने वाला धुआं, 100 तरह की चीज़ें हैं, फिर केमिकल्स हैं, ये हैं वो है, फैक्ट्रीज वगैरह से जो फैक्ट्रीज निकलते हैं, आप वगैरह, उसकी फिर बात वो- करें। अच्छा, उसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जी मार्केट जो है ना वो इतवार वाले दिन बंद रहेगी, कारोबार लोग मुतासर होंगे। सर उसका आइडिया नहीं है, मतलब आप लोग भी उमन संडे को शॉपिंग करते होंगे ना यार, कुछ जहन में तो होगा ना कि आज तो सब कुछ बंद होगा। इतना कोई कभी किया ही नहीं है, कभी इतनी शॉपिंग वगैरह कभी की ही नहीं है आप लोग ना। ना पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैसेज समझ लो मेरी तरफ से। आप लोग आज ही सोचेंगे ना अपना अच्छा, तो कल कुछ नहीं बना पाएंगे। तो मैं आपको सच बता रहा हूँ, ऐसा ही है मेरे भाई। कि आप नहीं है? कहने तो सर ऐसे ही नहीं मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने आपके इससे गुजरा हूँ। सर स्मोक के अलावा भी इतने इश्यूज हैं। स्मोक अगर आप स्मोक की बात करें तो स्मोक में भी व्हीकल से ज़्यादा फैक्ट्रीज़ पे चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, वो है नहीं है। वो किसने करना था भाई? तो गवर्नमेंट आप ही अगर फैक्ट्रीज़ का जाके इंटरव्यू मैं जाता हूँ। आप उनके यानी अवेयरनेस फैलाएं ना, तो फिर ज़्यादा मेरे ख्याल में साइड इफ़ेक्ट्स क्लियर हो सकेंगे। इफेक्ट्स ज़्यादा अच्छे आएंगे।
अच्छा, एक डिपार्टमेंट होता है जिसका नाम है महकमा माहौलियात, मालूम है आपको? एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट। नहीं, ऐसे जितना नहीं पता। नहीं पता? जो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट होता है ना, वो आपके एनवायरनमेंट को कंट्रोल करता है। ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए मेरे भाइयों। ठीक हो गया? असल में हमने इंटरेक्शन ही नहीं किया सर इतना करनी चाहिए ना यार, आप ग्रेजुएट है माशाल्लाह, आपको तो पता होना चाहिए कौन से महकमे का क्या काम है। सर वो पढ़ाई का लिंक ही उस तरह से है मेडिकल का लिंक उस तरह से ही होता है। वेरी गुड यार, बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त का। जुम्मे वाले दिन तालीमी इदारे बंद होंगे कि स्मॉग बहुत फैल रही है? नहीं, हमारी वजह से थोड़ी फैल रही। गवर्नमेंट ने कहा है, मैंने कहा चले आप लोगों से पूछ लेता हूँ यार कि नहीं, तो गवर्नमेंट का काम है ना उसको कंट्रोल करना। वो तो ये इन्वायरमेंटल जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका काम है। एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से कहा, ये आपने पॉइंट की बात की, सब में आपने पॉइंट की बात की। हाँ, तो उन्हीं का ही काम है। वो नहीं कर रहा। यहाँ पे कौन क्या काम कर रहा है? और कोई डिपार्टमेंट कर रहा है? नहीं कर रहा। तो इस तरह तालीम का हर्ज नहीं होगा आप लोगों को? नहीं, पहले क्या अर्ज होना है? तालीम पहले कौन सा ठीक है? तालीम ठीक नहीं है हमारी? क्यों मेरे भाई? सिस्टम ही नहीं ठीक तालीम का है। वो कैसे? जो हमें पढ़ाते हैं, जो बंदा ग्रूम होता है, हाँ जी, एक पाकिस्तान में जो बच्चा पढ़ रहा है, आप कंपैरेटिवली एशिया से ही करें ना, आप यूरोप में ना जाएं। आप पाकिस्तान की स्टडी का स्ट्रक्चर, लिटरेसी रेट और इंडियन आप एशिया से ही कंपेयर कर लें, ठीक है। क्या फ़र्क है? आपको क्या नज़र आता है? आप बता सकते हैं बेहतर, मैं तो स्टूडेंट लाइफ से बहुत आगे आ गया हूँ हाँ, यार। यही फ़र्क आप है ना, बता सकते यही हैं। फ़र्क है ना। उसमें देखें कि उसमें कि इंसान की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, उस पर जो बच्चा होता है ना उसकी अपनी ग्रूमिंग पे काम हो रहा होता है। उसमें ये नहीं होता ये आइंस्टाइन के ये फार्मूले के रट लो, ये इसने ये कर दिया था वो रट लो, ये चीज़ प्रैक्टिकल लाइफ ज़्यादा समझाई जाती है। स्टडी का स्ट्रक्चर चेंज करना चाहिए पाकिस्तान में ख़ास तौर पे। तो ये तो अभी जो छुट्टियां दे देते हैं तो कोई इशू नहीं है, कोई फर्क मसला नहीं ही पड़ता इससे। कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता जब तक स्ट्रक्चर चेंज नहीं होगा ना ये। तब तक कुछ सही नहीं हो सकता। लेकिन छोटे बच्चे हैं स्कूल्स के, आपके घर पे हाँ, भी उनकी एक जो प्रैक्टिस लगी हुई है उसमें तो हर जाएगा बिल्कुल, वो तो आप ठीक कह रहे हैं। अगर उस साइड से देखते हैं तो वो तो फिर इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट का काम है, जो वो अपना नहीं कर रहा। अब बच्चों की फीसें स्कूल्स ने लेनी है। हाँ, वो लेनी है। वो जो बच्चे उनको पिक एंड ड्रॉप देते हैं जो लोग, उन्होंने भी लेनी है। उन्होंने भी लेनी है, वो फीसें तो लेनी है। कारोबार है नहीं लोगों के। हाँ जी, नहीं है, इशू नहीं आएगा बहुत ज़्यादा? बहुत ज़्यादा इशू है। मार्केट्स के बारे में भी कहा गया कि जी 3 बजे अब खुला करेंगी और इतवार को बंद रहेगी इस हफ्ते, ये कहा गया। हाँ जी, ये मेरे ख्याल 10 बजे भी, शायद वो 10 बजे वाली बात भी है। वही है कि 3 बजे खुल जाए करेंगे, 10-11 बजे शायद गालबन बंद हो जाए। तो कारोबार हैं, ये भी ठीक है कि मार्केट्स वालों की वजह से भी स्मोक फैल रहा है। कारोबार कहाँ पर है? बेसिकली बात ये है कि ये जो यहाँ के स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं ना ऊपर, वो ये चाहते हैं कि जो जॉब पर्सन बंदा है, जो कारोबारी बंदा भी है ना, वो मतलब इस हद तक आ जाए कि वो मांगे, क्योंकि ये खुद भी मांगते हैं ना, एड मांगते हैं, कभी किसी से पैसे मांग लिए, सऊदीया से मांग लिए, किसी से भी मांग लिए। तो ये लोग ये चाहते हैं कि वो भी मांगे। अब आप मांगना शुरू कर दे। जो इंसान चाहता है ना कि मैं मतलब एक मेरी इंडिविजुअल वो खुद कमाए, यानी कि उसकी एक अपनी वो है, हाँ, वो अपना आप जो है उसका वो ये ख़त्म करना चाहते हैं कि हर बंदा जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो। मांगेंगे भी किससे? जिससे मांगेंगे, अगर उसका भी कारोबार ना हुआ तो क्या करेंगे? नहीं, वो टोटली फिर सारे एक टाइम आएगा, ये सब लोग कारोबारी, जॉब करने वाले सारे इकट्ठे होके गवर्नमेंट के पास जाएंगे मांगने, फिर वो गवर्नमेंट भी इनके साथ मिल के आगे जाएगी मांगने। स्मोक को रोकना चूँकि, तो इसलिए तालीमी इदारे बंद कर दिए जाए। ठीक है, असल में ये भी किसी हिसाब से ठीक भी है, लेकिन यहाँ जो ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है, उसी के हिसाब से जो एमिशंस हो रहे हैं, तो फिर वो जाहिर सी बात है वो स्टेप्स तो लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। नहीं, आप स्कूल्स में जाते हैं या कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, ये तीनों के लिए इम्प्लीमेंट हुआ, आप पढ़ते ही होंगे यकीनन मेरे भाई। मैं ये सब आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि स्मोक आपकी वजह से है? स्मोक पॉपुलेशन की वजह से भी बेसिकली है, और ट्रैफिक की बहुत है यहाँ पंजाब में, जो लाहौर में स्पेशली, वो ट्रैफिक बहुत है। ट्रैफिक की वजह से जो स्मोक है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो सिर्फ यूनिवर्सिटी, मेरे हिसाब से ट्रैफिक कम होनी चाहिए, बजाय स्कूल जो तालीमी इदारे वो बंद करें, ट्रैफिक बिल्कुल रिड्यूस करें। मैं असल में ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि क्या सिर्फ स्कूल्स बंद करें या बाकी सब कुछ ही बंद होना चाहिए? और स्टेप्स लें, रिसर्च एनालिसिस से डिस्कशन करें और स्टेप लें, वो जो काफ़ी और स्टेप होते हैं वो लें, बजाय के तालीमी इदारे बंद करें। अच्छा, माहौल को कंट्रोल करने के लिए एक इदारा भी बना होता है, मालूम है आपको? कौन सा बिल्कुल, महकमा है? क्लाइमेट चेंज एक महकमा है, लेकिन वो डिसफंक्शनल है ना, डायफंक्शनल है, वो फंक्शन में है ही नहीं, तो उसको फंक्शनल करें और उसके हिसाब से वो स्टेप्स लें हर चीज़। तो आपका का फंक्शन नहीं है, वो काम नहीं कर रहा है? नहीं, बिल्कुल वो माहौलियात काम नहीं कर रहा, बिल्कुल वो किसी काम के नहीं है, स्मोक फैलने की वजह। वो डॉक्यूमेंट्स में वो महकमा है,
लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स में वो बिल्कुल भी कोई काम नहीं कर रहा। स्मोक को कंट्रोल करने में महकमा माहौलियात कोई बिल्कुल काम वो नहीं कर रहा। फेल है, वो महकमा जो फेल हो गया है बिल्कुल। अच्छा ये भी कह दिए जैसे हम आज तक आप मार्केट में बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जी मार्केट्स भी जो है ना वो इतवार के रोज़ बंद रहेगी लाहौर में, पंजाब के कुछ जिलों में भी। स्मोक की वजह से ये बेसिकली प्रैक्टिकल स्टेप्स है ना उसको स्मोक को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, मार्केट बंद होना ठीक है, पब्लिक क्या कहती मार्केट है? वो कुछ टाइम फिक्स करें, वो बंद कर सकते हैं वो ठीक इसी है। को कुछ रिड्यूस करने के लिए। इतवार को बंद करें ठीक है। ठीक है, स्मोक भी तो ज़्यादा है, वो डिजीज़ का कितना खतरा है फिर। वो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो रही है उसके स्मोक की वजह से, तो वो भी तो इशू है ना चलो सारी आवाम। यानी आप राज़ी हैं? हम ये राज़ी नहीं है, हम कह रहे हैं कि ये आप रिड्यूस करें स्मोक जो है बेसिकली, रिड्यूस करें वो प्रैक्टिकल स्टेप्स लें आप, और जो इधर जो ट्रैफिक है उसको रिड्यूस करें। भाई साहब स्मोक की वजह से कह दिया कि मार्केट इतवार को भी बंद रहेगी अब इस हफ्ते, ठीक है? जी जी, जो चाहें कही जाएँ, हर्ज नहीं होगा कारोबार का? हर तो है, क्या करें इनके आगे, क्या करेंगे? कहते हैं स्मोक आप लोगों की वजह से है। पिछले जुम्मे वाले दिन थोड़ी बदतमीजी की है उन्होंने दुकानदारों के साथ। किसने? सबने का पुलिस वालों ने हर बाजार में किया। क्या पिछले बदतमीजी जुम्मे हर ज़बरदस्ती मार्केट बंद करवाई है। तो इसे इतवार को फिर आ जाएंगे? तो आ जाए, फिर अब मजबूरी है, क्या करें? स्मोक आप लोगों की वजह से है भाईजान? लगता तो यही है जो हमारे साथ हो रहा है। तो इसकी जब दुकान खोलते हैं तो बुल्ले आते हैं स्मोक के, तो लोग परेशान होते हैं, इसलिए दुकानें बंद रहेंगी। पता नहीं बाकी आते हैं। मैं भी हैरान हो गया आर्टिकल सुन, मैं सीरियस हो गया यार मैं सीरियस हो गया भाईजान। देखिए आप लोगों का कारोबार है, जाहिर है कि यार वो हमें कह रहे हैं तो हमें हमारे वजह से प्रॉब्लम है ना, आप समझ नहीं रहे। और कोई नहीं है जिम्मेदार। तालीमी इदारे बंद करने का कह दिया, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे। जी जी, ये कह दिए हफ्ते में 3 दिन तालीमी इदारे भी बंद रहेंगे, उनकी वजह से भी स्मोक है, बच्चों की वजह से भी आपके। हाँ, बच्चों की वजह से स्कूल छोड़ने जाएंगे हम तो स्मोक ही आएगी ना। फिर कभी भी नहीं जाना स्कूल छोड़ने, अब नहीं कभी भी नहीं। अब घर ही बिठाएंगे बच्चों को। क्या करें, मजबूर हो गए हैं। अंधेर नगरी है, ना कोई कानून है, ना कोई बात मानने वाला है। असल बात जो भी करेगा वो गलत है। आप करें असल बात, आप करें असल बात। सही बात करूँगा तो मैं गलत हूँगा। मैं गलत ही कर रहा हूँ कि मैं दुकान खोलूँगा तो मैं गलत हूँ। इतनी देर फिर बर्दाश्त करें, जो अल्लाह करे कि वो अच्छा कोई आदमी आ जाए तो सबके लिए बेहतर हो जाए। अल्लाह सबकी खैर करे। जी भाईजान बताएं भाई ना तशरीफ। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा, गरीब बंदा जो 500 दिहाड़ी कमाने वाला, उसके घर में 4 बंदे खाने वाले, उसको कौन खाना खिलाएगा? ये दुकानें बंद करेंगे, ये कारोबार बंद करेंगे, जो बंदा डैमेज होता है तो उसको कौन खिलाएगा? कह रहे हैं कि जी स्मोक बहुत फैलता है। स्मोक वो फैलता है, वो हम कहते हैं नहीं, वो हमने किया है, वो खुदा ने किया है ना। खुदा को बोले ये ना करे तो खुदा मैं मानूं? बाकी ये दुकानें बंद करा है, ये करा है, गरीब बंदा किधर तो जाए यार। मैं 500 दिहाड़ी कमाने वाला, मैं बंदा किधर जाऊँ? ये थोड़ी है, ये गलत है। और यार पहली बात तो ये माहौलियात वाले हैं जिन्होंने इसको कंट्रोल करना होता है, वो भी कह रहे हैं कि जी हमारी बस से बाहर हुआ हुआ है। भाई बात और सारी बातें मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, स्कूलें बंद कर रहे हैं, ठंडे बंदा बोकल कर सकता है, वो इसकी रीज़न है। बच्चों का है, ठीक है, रीज़न बन सकता है। कारोबार बंदा रहे, बंद हो जाए तो बंदा किधर जाएगा? नहीं, कारोबार भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बच्चों की तालीम भी तो इंपॉर्टेंट है यार। हाँ, वो तो खास नहीं वो है। तो है, मगर ठीक है, वो 1 दिन 2 दिन छुट्टी हो जाती है, उसका रीज़न नहीं बनता। ठीक है, ऑनलाइन भी हो जाती है, मगर कारोबार तो ऑनलाइन नहीं हो सकता ना यार। बच्चा कैसे स्कूल जाएगा? जब बाप के पैसों जेब में पैसे हो गए तो बच्चे को छोड़ के आएगा ना। फीस उन्होंने लेनी आप लोगों ने स्कूल वालों ये बड़ी गलत बात है। ये हम स्मोक बचपन से देखते आ रहे हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ कि जी दुकानें बंद कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये बड़ी गलत बात है। बचपन में स्मोक थी? बचपन में भाईजान ये हाँ जी, बचपन से स्मोक हम ये मौसम देखते आ रहे हैं। नहीं है? आप बताएं, आप भी इतने बड़े हो गए हैं, आप भी इतने बड़े हो गए हैं, आपको भी पता कि बचपन से ये स्मोक चलती आ रही है। तब ठीक रहता था सब कुछ? अल्लाह का शुक्र है कभी बंद नहीं हुई दुकान। मेरे ख्याल तब माहौल साफ था यार, माहौल अब खराब हुआ है स्मोक नहीं वाला। भाईजान ये सब सियासी बातें हैं। भाई कह रहे हैं कि तालीम जैसा भाई कह रहे हैं कि तालीम का हर्ज भी होगा। तालीम का हर्ज होगा। स्मोक फैल रहा है बहुत ज़्यादा फ़ज़ा में, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि जी स्कूल भी बंद करें 3 दिन, और जो मार्केट्स हैं आप लोगों की ये भी इतवार के रोज़ बंद रहेंगी। फैसला ठीक है? फैसला गलत है। ये जो मिलाद रखो, कोई इज्तिमाई दुआ रखो ताकि अल्लाह पाक बारिश करे और स्मोक खत्म हो जाए। रोजगार वैसे ही आजकल हालात ऐसे हो रहे हैं, दुकानें बड़ी बेहतर थोड़ा बहुत करता है। कारोबार भी मुश्किल में है, और जो बच्चों की तालीम है, बच्चों की तालीम है और भी कई मसले हैं। सही कह रहे हैं आप, तालीमी हर्ज हो रहा है बच्चों का। उनका भी हर्ज होता है। तो क्या करना क्या चाहिए भाई साहब? अगर ये ना करें तो क्या करें? वो कह रहे हैं स्मोक होता है इसी वजह से। कैंसिल करना चाहिए, खाली करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या होना चाहिए? होना क्या क्या चाहिए? फिर स्मोक को कैसे कंट्रोल किया जाए? कैसे मजदूरी बारिश में उठाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मिले बंदी करें, धुआं उठता है, तो क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा।
वो तो डिले हो गया अभी वो तो ऐसे ही मौसमी चलता बारिश रहेगा वाला। ये, ऐसे ही रहेगा ये, कुछ नहीं हो सकता। ऐसे आप क्या कहेंगे इसी सेम बात पे? मैं सेम ही कहूँगा वही कि कारोबार है नहीं, महंगाई की तरफ देखते नहीं है, ठीक है, और चीज़ों को आवाम के पीछे लगा दिया है कि जी महंगाई बढ़ा दी है, रोटी कमाने में लग गया, वो फलाने के पीछे लग गया, वो फलाने के पीछे लग गया, बस। और अच्छा कारोबार नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, ठीक है। बच्चों की तालीम पर आ जाता हूँ मैं दोबारा से। बच्चे छोटे हैं, स्कूल भी जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटीज़ भी जाएंगे, बिल्कुल फीस तो स्कूल वालों ने लेनी है। अच्छा देखें, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये छुट्टियां दे देते हैं, बच्चे तो घर पे बैठते हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बाहर तफरीहों में जा रहे हैं, क्या मकसद? फेल हो गया ना। तो सिर्फ आवाम को तंग करना, कारोबार नहीं करना। एक महकमा माहौलियात इदारा है जो मैं वहाँ पे भी बात कर रहा था, साहब से बात कर रहा था, वो इदारा अपना काम कर रहा है? नहीं, वो अगर करे तो माहौल साहब जी भाईजान। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हो गए, अभी तक किसी इदारे ने कोई परफेक्ट काम नहीं किया। और रही बात महंगाई की, हम अभी पाकिस्तान से बाहर गए थे थाईलैंड, तो यहाँ से 10 गुना ज़्यादा महंगाई है थाईलैंड में। हाँ जी, इधर से ज़्यादा, ठीक है। उधर अगर 100 की आउटफिट है ना कोक की, तो पाकिस्तान में वो 1000 रुपये की होगी, मतलब उनकी करेंसी हमसे 10 गुना ज़्यादा होगी है। एक टाइम पे वो हमारे लेवल पे थे, ठीक है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हमारे हुक्मरान क्या, अवाम हमारी ठीक नहीं है, ठीक है। जब हमारी अवाम ठीक हो गई, हम बाहर गए हैं तो गाड़ी के पीछे गाड़ी लगी, उसने कभी हारन नहीं मारा, वेट किया, चाहे उसे 15 मिनट वहाँ पे वेट करना पड़े। और इधर आपके सामने 2 मिनट आप किसी के आगे खड़े हो जाओ, उसका दिल करेगा आपको जान से मार दूँ। जज्बाती है यार बंदा, सब्र नहीं है। आपके सामने है ना, जिस बात कर दिया गया ना, जो माड़ा बंदा है, जो अपनी दिहाड़ीदार अपना घर का निज़ाम चला रहा है 800-1000 रुपये में, तो उसके घर का बिल 25,000 आ गया, वो क्या करेगा? आप ही बताओ ना। आपके तो वसाइल होंगे इधर उधर, आप यार दोस्त, और जिसका कोई है ही नहीं, जिसने सुबह कमाना है और रात को खाना है, वो कैसे सारी दिहाड़ीदार के लिए बड़ा मुश्किल है मेरे भाई। बाकी हम भी आप जैसे ही हैं, दिहाड़ीदार मर चुके हैं, ठीक है। और रही बात जो कारोबारी हालात को लेके, तो आपके सामने ही है, ये जो मार्केटें बंद कर रहे हैं, ये स्मोक, ये वो सब ड्रामेबाजी है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ पब्लिक को तंग करना है। पब्लिक को क्यों तंग करेंगे मेरे भाई? पब्लिक को इसलिए तंग करना है ना, पब्लिक तंग होगी तो कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, उनको उनकी ही कहते हैं ना केड़ा चक्कर के अंदर पा देना उन्होंने, नहीं मेरे चक्कर से पा देना, हाँ रोटी चक्कर से पा देना, बस ਉਹਨੂੰ पूरी करने ਦੇ ਚੱਕਰ ਤੇ लगा रहे, वो इस तरफ आए ही ना। देख लो, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो चाहे वो रज़ादारी है, हमारा कोई रिश्तेदार तो है नहीं, वैसे ही है, ठीक है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट किया, हमारे पाकिस्तान में माशाल्लाह इस चीज़ पे मैं लानत भेजता हूँ उस अवाम पे भी, कि जो उन लोगों को सपोर्ट करती है कि जो पहले से ही साबित हैसियत है। कोई माड़े बंदे को ऊपर लेके आओ ना, कोई माड़ा बंदा आके सीट पे बैठे, उसको पता हो जिसने रोटी की भूख बर्दाश्त की है, खाली हम लोगों आप लोगों जैसे लोगों को टिकट मिलनी चाहिए, टिकट मिलनी चाहिए, मालूम है कि हमने क्या किया। हाँ जी, लेकिन उसको किस पार्टी पता को है टिकट कि मिलनी मैंने चाहिए? कैसे अपना आप निज़ाम चलाया, इनको क्या पता है एसी से बाहर कभी निकले नहीं है ये। 2 इनको रात के, इनको रोज़ इनकी रात ऐसे है जैसे चांद रात है, ऐसे ही है, ठीक है ना। ऐसे ही तो ये हुक्मरान कोई अच्छा नहीं, मैं तो कहता कोई भी नहीं, कोई ऐसा बंदा है जो नीचे से ऊपर आए, उसको पता है रोटी क्या है, भूख क्या है। मैं यही सोच रहा हूँ यार, अच्छा बंदा कौन है, फिर कौन आएगा आगे? ये भाईजान अल्लाह पाक ने एक और हमारे पे करम किया हुआ है, जब जब फिरौन आया तब तब एक मूसा ज़रूर आया, और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल नहीं लेकिन आएगा इंशाल्लाह। और एक के रूम में दिखा है, लेकिन उसके दौर में उसने भी माशाल्लाह जो टीम अपने साथ इकट्ठी की है, और वो वही टीम थी कि जो 70 सालों से पाकिस्तान को लूट रही थी, और उसके साथ भी लूटा, ठीक है ना। कोई चीनी का वो निकल आया, कोई फलाना निकल आया, कोई इसके, सब फ्रॉड है यार, सब मिक्स ही रहे हैं, सब मिक्स है। बहुत शुक्रिया भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रयान तमाशा के साथ मोहम्मद आतिफ भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, हर साल के ये मामलात हैं कि 2 से 3 महीने के लिए लाहौर शहर स्मोक की जद में आता है, और ये धुंध और धुएं का जो मिलाप है ये मिलकर स्मोक बनाता है, जिसे हम लोग येलो क्लाउड भी कहते हैं, बाहर के ममालिक में इसको येलो क्लाउड भी कहा जाता है, या पिलाहट के बादल भी कहा जाता है। और जब ये पोल्यूशन फैल जाती है किसी शहर के अंदर, तो ये कहा जाता है कि अगर इसका इंडेक्स 400 से ऊपर जा चुका है या 500 के करीब हिट कर चुका है, तो याद रखें वहाँ पर इंसानी जान के लिए बहुत ख़तरा है। लाहौर इस वक्त इसी जद में है, इसी कंडीशन में है, इसी पोजीशन में है कि लाहौर में स्मोक जो है उसका इंडेक्स जो है वो 400 को क्रॉस कर चुका है। लेकिन चूंकि आम शहरी हैं, नहीं मालूम होता, हमें वैसे भी पोल्यूशन की आदत है। हम तो वो कौम है कि जिसके साथ ना एक्सपायर मेडिसिन भी चल जाती हैं। अगर हम लोग एक्सपायर मेडिसिन खा लें ना, जो अंग्रेज़ ने छोड़ी, हम वो भी खा लें, हमें वो भी लग जाती है। क्यों? क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उस हिसाब से सेट हो चुका है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि अब स्मोक है तो आप स्मोक को
बर्दाश्त करें या इसी तरीके से चलते रहें। बात यह है कि निगरान गवर्नमेंट की जानिब से ये अहकाम जारी हो चुके हैं, क्योंकि जब भी ऐसा स्मॉग वगैरह आती है या कोई भी ऐसा इशू आता है तो हुकूमती मशीनरी जो है ना वो हरकत में आती है, फिर बहुत से ऐलानात होते हैं, मुज़ाकरात होते हैं और उसके बाद फैसले होते हैं कि क्या करना है। तो आज वो फैसला किया जा चुका है निगरान गवर्नमेंट की जानिब से, और उनका ये कहना ये है कि जी अब लाहौर शहर 3 दिन के लिए बंद रहेगा। किस तरीके से, यानी कि पंजाब के कुछ अजला में इसका इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, उसमें कि लाहौर भी है कि जुमे के रोज़ आपके तमाम तालीमी इदारे बंद होंगे, आपके स्कूल्स, आपके कॉलेजेस, आपकी यूनिवर्सिटीज़, और उसके बाद हफ्ते को 3 बजे मार्केट खुलेगी। अब समझ से बाहर है जी, 3 बजे मार्केट तो ऑलरेडी खुलती है, ये तो सवेरे उठते हैं 12-1 बजे लाहौरी थे आदि हैं सोन दे, सारी रात रोटी खानी है तो सवेरे उठना है इन्होंने लेट। अच्छा जी 3 बजे जी मार्केट खुलेगी और उसके बाद इतवार वाले दिन तमाम मार्केट्स बंद रहेंगी। एक दफ़ा वही इंप्लीमेंट किया गया है जो आज से 1-2 हफ्ते पहले किया गया था कि स्मोक बहुत ज़्यादा है। दूसरी जानिब ये भी कहा गया कि मास्क आप लाजमी इस्तेमाल करें, ये भी कहा गया है, क्यों कि ताकि आप इस पोल्यूशन से बच सकें। अच्छा जी अब ये सीधा ऐलान हो चुका है, पब्लिक इस हवाले से क्या कहेगी अब आपने खुद भी करना है, ये मास्क का इस्तेमाल आप खुद भी करें, आप खुद भी चेहरे में मास्क लगाएं कि ताकि बीमारी आप तक पहुँचे ना। अब लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, हम स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश करेंगे जो तालिब इल्म है, फिर वो स्कूल्स के हों, कॉलेजेस के हों या यूनिवर्सिटीज़ के हों, और उसके अलावा जो कारोबारी सेंटर हैं वहाँ पर जाते हैं, किसी दुकानदार से बात करते हैं कि जी आया ये ऐलान ठीक है, दुरुस्त है, और क्या इससे बच्चों की तालीम में कोई हर्ज होता है या नहीं। तो चलते हैं। भाईजान क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह का फजल है। आपको पता है गवर्नमेंट ने ऐलान किया है स्मोक बहुत ज़्यादा हो गई है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर। ये कह दिया कि जी तालीमी इदारे ना बंद कर दें 3 दिन के लिए, जुम्मा हफ्ता इतवार। बिल्कुल, इतवार को तो वैसे बंद रहता है जी। हर्ज होगा पढ़ाई का? हाँ बिल्कुल हर्ज होगा। हमारी हुकूमत का तालीम की तरफ ध्यान है, तालीम की बंदिश की तरफ, लेकिन इसकी तरफ ध्यान नहीं है कि इससे लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही, लोगों की सबक ख़राब हो रही है। हम यहाँ पर है, ऐसा मेहमान आए हैं पेशावर से, हम यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर मसला ये है कि दुआ छोड़ने वाली गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा है। हुकूमत को चाहिए कि इसके खिलाफ क्रैकडाउन करे, बजाय इसके कि वो स्कूल की तरफ तवज्जो देते हैं। तो उनको चाहिए कि फैक्ट्रियाँ और उन गाड़ियों पर पाबंदियाँ लगाया जाए जो दुआ छोड़ते हैं और स्मोक में हिस्सा लेते हैं। आपको नहीं लगता स्मोक स्टूडेंट्स की वजह से भी होता है? वो गाड़ी में आते हैं, बाइक्स में आते हैं, उनकी वजह से स्मोक फैल जाती है। बिल्कुल स्मोक्स की उनकी वजह से भी है, लेकिन उन पर अगर पाबंदी लगाया जाए तो फिर उन इस तरह की गाड़ी इस्तेमाल नहीं करेंगे कि उनसे स्मोक धुआं निकल जाए। तालीम का हर्ज तो नहीं होगा उनकी? तालीम पढ़ाई में हर्ज होता है, तो लिहाजा ये एक्शन ठीक नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा स्टूडेंट की वजह से नहीं है जितना हुकूमत ने एक्शन लिया है। तो किस किस को अपना काम करना चाहिए, कौन से डिपार्टमेंट्स को अपने काम करने चाहिए फिर तालीम को? तो बिल्कुल स्मोक को कंट्रोल करने के लिए, स्मोक को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ जो बड़े मकदार पे धुआं छोड़ते हैं, और फिर स्पेशली उन बाइक्स और उन बड़ी बड़ी गाड़ियों को जो धुआं छोड़ते हैं, तो ट्रैफिक वाले को चाहिए कि उनके खिलाफ सख्त क्रैकडाउन करें। पुलिस वालों को चाहिए उनके खिलाफ पकड़े उनको ना। हाँ उनको। और ये जो महकमा माहौलियात का भी एक इदारा बना होता है, मालूम होगा आपको उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, हाँ ये उनको चाहिए कि उनके बारे में भूल गए थे। असल में हम पेशावर से आए तो यहाँ पर महकमा तो होता है ना, आप स्टूडेंट है ना, पढ़ते हैं ना? बिल्कुल यही बात है, इंजीनियरिंग पढ़ता हूँ। इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है आप? हाँ बिल्कुल। कौन से, इलेक्ट्रिक के मैकेनिकल, कौन से? सिविल इंजीनियरिंग का इंजीनियर है। कल को सड़कें बनाएंगे, इंशाल्लाह बनाएंगे, करप्शन के बगैर बनानी है इंशाल्लाह। एडवांस लिए, वो एडवांस में काम होते हैं, कुछ पैसे लेके काम होते हैं। नहीं इंशाल्लाह हम कोई कमीशन वगैरह नहीं लेंगे, ईमानदारी से काम करते हैं इंशाल्लाह, ईमानदारी से काम करेंगे, क्योंकि हम इस पाकिस्तान की फ्यूचर है, हम इस पाकिस्तान को संवारेंगे। जो हमारे बुजुर्ग हैं उनसे तो नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह ये जवान नस्ल इंशाल्लाह ये संवारेगी, ये पाकिस्तान को करप्शन से पाक करेगी इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक ब्रदर, बेस्ट ऑफ लक। भजन क्या हाल है? तबीयत ठीक है? पां जी स्मोक दी वजह तो ना स्कूल ते बंद ने ते जुम्मा हफ्ता मार्केट 3 बजे खुलेगी, हफ्ते वाले दिन ते इतवार ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ सर। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਯਾਰ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚਲੇ ਤੇ ਸਮੋਕ ਤੁਸੀਂ ਫੈਲਾਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? नहीं असली नहीं फैलाई है। मैं ये कहूँगा जो भी हुकूमत आ रही है ना, बस ये आवाम गरीब को जो है ना पीस रही है, क्योंकि अब जितना भी कारोबार है मार्केट के हवाले से मजदूर आदमी क्या करेगा। अब इस हुकूमत ने ऐसा काम कर दिया गया कि एक इंसान जो अल्लाह से मांगता है ना, मुसलमान का ईमान तो अल्लाह से मांगना है, अल्लाह से मांगना है हमेशा। अब ये कारोबार के हालात कुछ ऐसे करते हैं कि इंसान एक इंसान से मांगने पर मजबूर हो गया। सिर्फ किस वजह से कि कारोबार जो है पहले ही नहीं है, महंगाई ज़्यादा है, ऊपर से ये लॉकडाउन वगैरह बोल देते हैं जी, अभी ये स्मोक की वजह से। स्मोक की वजह से लॉकडाउन लगा दिया भाईजान। बिल्कुल नहीं, गलत है ना, गलत नहीं लगाना चाहिए। को मार्केट्स बंद रहेंगी, ट्रैफिक नहीं आएगी, स्मोक पे कंट्रोल रहेगा। इनको चाहिए कि अगर स्मोक पे कंट्रोल करना है ना, जितनी भी सर्विस जो ट्रैफिक है ना उसको चलना चाहिए। अच्छा। जैसे आम रिक्शा है, गाड़ी है, कोई अपना सवारी वारी, इसके अलावा जितनी भी घरेलू जो प्राइवेट है ना गाड़ी ट्रांसपोर्ट, ये बंद कर दी जाए। वो क्यों? वो स्मोक ज़्यादा ये गाड़ियाँ फैला रही है ना हमारी, घर की गाड़ियों से, घर की जाहिर बात है, ट्रैफिक ज़्यादा है ना, ट्रैफिक ज़्यादा है, उसकी वजह से स्मोक ज़्यादा निकल रही है। यानी मार्केट्स बंद ना करें, मार्केट से बंद ना करें, ट्रैफिक जितना भी हो सके कंट्रोल किया जाए। या उन्होंने कहा 3 बजे मार्केट खोल लो, तो मार्केट्स वैसे भी 3 बजे खुलती हैं,
सारे तो सुते रहंदे ने सवेर दी नहीं वो तो 12 बजे उठदे ने वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत असर पड़ता है गरीब पे, बहुत असर पड़ता है खाने के वाले से, मजदूरी अपने करने के वाले से ना, क्योंकि मैं मजदूर हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे कमाना। रोज आपने निकलना है, क्लासेस आपने जाहिर मेरे भाई बड़ा जरूरी होता है। रोज की कितनी बिक जाती है मेरे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बस ये है कि अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है अभी रोज तक, कितना कमा लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह? माशाल्लाह, बस बहुत अच्छा यानी कि रिज़्क दे रहा है भाई। अच्छा है माशाल्लाह, रोज 1000 रुपये मिल जाता है, बचत निकल आती है, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह। लेकिन उसके बावजूद महीना गुजारना है पूरा, बिल्कुल ऐसा ही है, कभी नहीं बिक सकती। मैं यही तो कह रहा हूँ भी इस हवाले से कारोबार जैसा, इतनी महंगाई, पहली बात तो मैं परदेसी हूँ, यानी कि दूसरे शहर से हूँ, परदेसी तो नहीं, बिहाड़ी का रहने वाला हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं मैक्सिमम अपना 1000 रुपया बजट खाने पीने का नहीं ना निकालूंगा, उसके अलावा मेरी दिहाड़ी लगेगी। यानी अब इतना काम हो कि मेरा 4000 5000 का काम हो तो मेरा कुछ बनता है, सुबह रोटी नहीं तो मैं खानी जरूरी है, खाना है और ये देखना माल पूरा करना है। घर फिर यानी कि देखे तंग है, जब अल्लाह दे देता है, अल्लाह की ज़ात मालिक बहुत बड़ी ज़ात है, वो देती है इंसान को, ठीक है, हम ना शुक्र भी हैं। लेकिन वक्त ये कह रहा हूँ कि जितना हम तंग होके कमा रहे हैं ना, जितना ये कह लो कि बहुत यानी कि अवाम को यानी छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए। आपका कहना है कि गवर्नमेंट को चाहिए इतवार को मार्केट खुली रखें, इतवार को मार्केट खुली कंट्रोल नहीं, और कंट्रोल माहौलियात को भी कहें कि ना कहें? नहीं कहना चाहिए उनको भी, उनका भी ये काम है कि भाई तवज्जो करें कि अवाम को तंग ना करें। मैं तो ये कहूँगा जैसे अब तालीमी हमारे पाकिस्तान में, वैसे तालीमी मैं कह रहा हूँ बहुत कमज़ोर होती जा रही है तालीम के वाले से। बच्चे पढ़ते नहीं आगे यार, पढ़ते नहीं, सोशल मीडिया पे लगे हुए, गेम्स पे लगे हुए हैं जी, नहीं है? बिल्कुल ऐसे सही कह रहा हूँ मैं। आप बताएं मेरा भाई, क्या हालात है यार? स्मोक जो कंट्रोल होएगा? खराब है, हालात तो बहुत ही खराब है। हाँ, अब ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा जी स्मोक की वजह से ना मार्केट इतवार को नहीं खुलेंगी, अब मार्केट खुलेगी, लोग आएंगे तभी आपका सामान बिकेगा ना। मार्केट खुल, हाँ जी ऐसे फिर मुझे बंद होगी, वही करोगे? मैं क्या करें, बस मजबूर आदमी हैं, हम क्या कह सकते हैं, बस तमाम को बहुत तंग कर रहा है। क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जो भी होना चाहिए। क्या अच्छा होना चाहिए? अच्छा यही तो, तमाम को तंग ना करें, आवाम को तंग ना करें। बहुत शुक्रिया भाई, क्या हाल है? आपको मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट हैं ना? अच्छा, मैं सिर्फ ये सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि स्मोक की वजह से ना यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, तमाम तालीमी इदारे 3 दिन बंद जी, ठीक है? नहीं यार, क्यों? अभी ये पीछे छुट्टियां हुई हैं 4 दिन की, तो बेसिकली हमारे मिड्स चल रहे थे, तो उसमें भी काफ़ी मुश्किल हुई है हमें, वो अब हमारा सेमेस्टर आगे कर दिया उन्होंने, हमें ज़्यादा देर पढ़ना पड़ेगा। स्मोक की वजह से, छुट्टियों की वजह से, छुट्टियों की वजह से, एक्स्ट्रा छुट्टियों की वजह से। मेरी ये यूनिवर्सिटी नहीं है, मैं एफसी यूनिवर्सिटी का हूँ। जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है यार, आप स्टूडेंट तो हैं, आप तालिब इल्म तो हैं, इससे पढ़ाई में हर जाएगा जी, क्या होना चाहिए? और मैं ये भी कह जी मार्केट जो है ना वो संडे वाले दिन बंद रखें, मार्केट्स में नहीं खुलनी चाहिए। तो स्मोक की वजह आप स्टूडेंट्स हैं जी, मार्केट्स का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो तो आपको मार्केट वाले बताएंगे। मैं एज अ स्टूडेंट कहता हूँ कि 3 दिन बहुत ज़्यादा है, आप 1 दिन 2 दिन करते हैं तो वो थोड़ा हो जाता है। 3 दिन अब पहले ही हफ्ते में बेसिकली हमें संडे की भी छुट्टी है, सैटरडे की भी छुट्टी है, उसके अलावा भी अगर छुट्टियाँ होंगी तो जुम्मे की भी छुट्टी हो गई आपको? जुम्मे की भी छुट्टी हो गई है। फिर आपने तालीम तो मेरा 4 दिन हासिल की जी, हर्ज है जी। भाई, आप क्या कहेंगे इसी सेम बात पे? भाई सेम बात पे गवर्नमेंट को ऐसे इकदाम उठाने चाहिए, जिस तरह आप देख रहे हैं कि सड़कों पे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, ये गाड़ियाँ बंद नहीं करवा रहे, रिक्शे बंद नहीं करवा रहे, बसें इतनी गंदी लारी अड्डे में चलती हैं, ट्रांसपोर्ट को ठीक नहीं कर रहे, तो स्मोक कहाँ से ठीक होगी? तो ये तो हल नहीं है, करना चाहिए। जी जी बिल्कुल। और इसके अलावा ये तो कोई हल नहीं है स्मोक का कि बच्चों के तालीमी इदारे बंद कर दिए जाए, मार्केट वो कह रहे हैं तालीमी इदारे शायद मुझे लगता है वो इससे सोच रहे होंगे जी बच्चे आते ही बाइक्स पे हैं या गाड़ियों पे हैं, जिस वजह से स्मोक बढ़ जाता है। बस अब ये गवर्नमेंट कुछ ना जो वो कर सकती है वो कर रही है, अब वो ट्रांसपोर्ट नहीं बंद करवा सकती तो वो नहीं करवा सकती, वो जो बंद करवा सकती है वो करवा रही है। सही है कि तालीमी हर्ज हो रहा है बच्चों का, जो कि नहीं होना चाहिए। ये हम राज़ी नहीं है इसमें? नहीं, इस पर बिल्कुल भी राज़ी। यूनिवर्सिटीज़ क्यों, कॉलेज क्यों, स्कूल्स क्यों हम राज़ी नहीं? नहीं, जहाँ तक मार्केटों की बात है बंद ना करवाएं, आप टाइमिंग उसकी कर दें। उन्होंने क्या कहा जी मार्केट 3 बजे खोल लें आप, मैंने कहा मार्केट तो वैसे ही 3 बजे खुलती है यार। 3 बजे तो वैसे ही खुलती है। हाँ, तो सारा दिन बंद रहती है, इतवार के दिन उन्होंने क्या मार्केट बंद? कारोबार वैसे नहीं है, कारोबार वैसे नहीं है। हाँ। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि बड़ा शहर है लाहौर, तो उसके अंदर आप रेगुलेशन लेके आएँ कि ट्रांसपोर्ट का एक मेयार रखें कि जो गाड़ियाँ पोल्यूशन फैला रही हैं उनको बंद किया जाए। अच्छा, हमारे स्टूडेंट्स आप पढ़ते भी होंगे, महकमा माहौलियात के बारे में आपका क्या कहना है? काम कर रहा है अपना महकमा माहौलियात ने पीछे कहा था कि जी मसनूई बारिश कर रहे हैं, करने लगे हैं, बस होने लगी है बारिश। और अब उनके जब डायरेक्टर से पूछा गया तो वो कहता जी नहीं, इस पर भी काम चल रहा है, शायद हम अगले साल करें। चलो स्मोक आ जाए। और आपको पता है वो मसनूई बारिश करने में भी तकरीबन कुछ 6 करोड़ रुपया लगना है, आपका मेरा? आपका और मेरा भाईजान, मसनूई बारिश में। मसनूई बारिश तो अगले साल चलो बारिश कर देंगे, इस साल क्या करना है? इस साल का तो इसका मतलब महकमा माहौलियात काम नहीं कर, फेल है। भाईजान आपको बहुत शुक्रिया। तालीम को लेकर क्या बात करेंगे? ठीक है ऐसे एक बात नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वैसे भी शायद इस तरह हमारी जो एडिक्शन है ना लीव्स के लिए वो बढ़ जाएगी,
3 दिन छुट्टी करके मतलब क्या करना है, मतलब सैटरडे संडे को क्या कर लेते हैं स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं 3 दिन में। अगर हमने एजुकेशन को प्रमोट करना है, एजुकेशन को प्रोलिफरेट करना है हमने, तो उसके लिए डेफिनेटली हमें बल्कि इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहिए। स्टूडेंट्स का जो एकेडमिक टाइम है उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। मेरे ख्याल में कि इस तरह की जो रॉन्ग पॉलिसीज़ है ना, इसके ऊपर मैं खुद भी राइटर हूँ, मैं लिखता भी हूँ। आप कहें अपनी बात तो, आपको अच्छी बात जी, उससे मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि बजाय इसके ना कि आप नई से नई पॉलिसीज़ आप बनाते रहें, आप एक्सपेरिमेंट करते रहें, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस के ऊपर ना पॉलिसी मेकिंग अच्छी चीज़ नहीं है। इसके बजाय बेहतर यह कि आप किसी अच्छे से कंट्री का एक मॉडल उठा लें, उनका एजुकेशनल जो मॉडल है आप उसको उठा के आप उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर लें। बिल्कुल ठीक मतलब आप तो उसको वो ट्रायल करने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी सक्सेसफुली रन कर रहे हैं अपने सिस्टम को। तो आई थिंक कि पॉलिसी मेकिंग में ना इनको ना किसी तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं है, ये इस तरह का काम कर लें कि कोई मॉडल उठाए और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लें। मेरे ख्याल से शायद वही कोई मॉडल उठाया हो जिसकी वजह से वो समझते हैं कि स्मोक होता ही बच्चों की वजह से है, कि रोज़ उन्होंने गाड़ियों पे आना है, ड्रॉप होना है, फिर लेने आना है। स्मोक के लिए अगर सिर्फ स्मोक ही इसकी एक रीज़न है तो स्मोक इनको एनवायरमेंटल जो बेसिस लाइक वो क्योटो प्रोटोकॉल था उसके ऊपर उसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है, इनको क्योटो प्रोटोकॉल को। उसके अलावा इनको एनवायरनमेंट के लिए काम करने की ज़रूरत है। उसका मतलब ये तो नहीं कि आपके क्योंकि स्मोक ज़्यादा हो गया तो घर से निकलना बंद कर दें, मार्केट्स को बंद कर दें, ये तो नहीं है ना, इसका मतलब कोई सोल्यूशन तो नहीं है। बट दिस इज़ नॉट, दिस डजंट मेक एनी सेंस। अलबत्ता इसके लिए ये है कि इनको मतलब थोड़े से इनको कुछ शॉर्ट टर्म कुछ लॉन्ग टर्म इनको पॉलिसीज अपनी बनानी पड़ेंगी इस तरह की, कुछ मेजर्स ऐसे लेने पड़ेंगे जिनके मतलब क्विक इफेक्ट होंगे और फिर कुछ के लॉन्ग टर्म मतलब वो होंगे। इनको इस तरह के वो करनी चाहिए। बन जाए कि गवर्नमेंट जाती भी रहे लेकिन पॉलिसीज ऑब्वियसली क्योंकि गवर्नमेंट आती जाती रहती है। जो कंट्री है ना, इसको वो जिसे कहते हैं ना कि एक फ्रेंच था फ्रांस में, एक वो था, आई फॉरगॉट हिज नेम, उसने कहा था कि एज लॉन्ग एज ब्यूरोक्रेट इज ऑन हिज डेस्क फ्रांस विल सर्वाइव। अच्छा, मतलब ये कि आपके पाकिस्तान को चलाने वाले जो ट्रू रनर ऑफ द कंट्री हैं वो ब्यूरोक्रेसी है आपकी, वो पॉलिटिशियंस नहीं होते। एग्जैक्टली, वो आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। तो आप पॉलिसीज बना लें, उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना, उनको चलाना ब्यूरोक्रेसी का काम है, ये करते रहिए अपने काम। अच्छा, लाहौर में पोल्यूशन होना या स्मोक आना आप समझते हैं, क्योंकि आप राइटर हैं, आप लिखते हैं, आप सोचते हैं, मैं इसलिए वो सवाल करने लगा हूँ कि महकमा माहौलियात एक इदारा है, आपको लगता है कि वो अपना काम फिर कर रही है? मुझे नहीं समझ आती कि कौन सा इदारा काम कर रहा है। मुझे नहीं लगता कि कोई इदारा कहाँ पे काम कर रहा है। माहौलियात आपकी बहुत सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। हर इदारा, हर इंस्टीट्यूशन एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड होता है। अब हाउस डेवलपमेंट को देख ले, आपकी जो हाउस प्लान, टाउन प्लानिंग जो है पाकिस्तान में, टाउन प्लानिंग एग्जिस्ट करती है। टाउन प्लानिंग में होता है कि आपके जंगलात को आप मतलब वो आप उनको खाते जा रहे हैं। आपका जो कंक्रीट का जंगल है वो हर तरफ उगाया, दरख्त आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो आपको मतलब क्या माहौल के मतलब हर बंदा तो उसको बेड़ा गर्क ही कर रहा है ना। व्हाट आई वुड से, आई एम नॉट फाइंडिंग एनी प्रॉपर वर्ड, बट ये चीज़ें अंडरस्टैंडेबल है। हर बंदा इस चीज़ को मतलब अंडरस्टैंड कर रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो वो इंडिविजुअल से लेकर मतलब एक, मैं तो इसको कहूँगा कि ये हमारी कलेक्टिव मिसफॉर्च्यून है। और उसमें हमारे ये जो इदारे हैं ना, ये माशाल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा तोहफा है हमारे लिए। ये हमारे लिए कि ये बस जो कर रहे हैं बस वो कर रहे हैं। भाई साहब मौजूद है जो कि सीनियर है माशाल्लाह, और जो सीनियर्स जानते हैं वो हम जैसे काम लोग जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे तबीयत है आपकी? खैर से? आपका भी थोड़ा सा वक्त ले लेता हूँ। बातें सेम है, आप ज़्यादा समझते हैं कि पहले भी आपने माहौल देखा होगा लाहौर का, कभी ऐसा माहौल हुआ है कि जिस माहौल से आज हम गुजर रहे हैं, एनवायरनमेंट की बात कर रहा हूँ? एनवायरनमेंट में तो काफ़ी सारी ख़राबियाँ पैदा हो रही हैं दिन ब दिन। जैसे जैसे हमारे पास क्या कहना चाहिए, ट्रैफिक बढ़ रहा है, इंडस्ट्री बढ़ रही है, वैसे वैसे। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आता है ना, वो सादगी तर्क करके, जिसके पास पहले साइकिल थी वो बाइक पे आ गया, बाइक वाला गाड़ी पे आ गया, जिसके पास एक थी उसने दो बना ली। ठीक है ना। और इसका जो असरात होंगे माशरे पे, माहौल पे, एनवायरनमेंट पे, उसको कैलकुलेट किया ही नहीं है। हम स्कूल बंद करने तो चल पड़े। अब ये देखें क्या स्कूल का भी कोई हिस्सा है एनवायरनमेंट में? ठीक है। अब स्कूल में अगर आप बच्चों को सिखाएं कि दरख्त कैसे लगाने हैं, जंगलात को बचाना कैसे करना है। मैंने किसी स्कूल में देखा है, वहाँ लिखा हुआ है कि दरख्त के ऊपर लिखा हुआ था कि मेरे वालिदैन को डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ खा गई। मैसेज है, एक बहुत अच्छा मैसेज है, बिल्कुल बहुत अच्छा मैसेज है कि डेवलपमेंट नाम की कोई चीज़ मेरे वालिदैन को खा गई। कंस्ट्रक्शन हुई तो दरख्त कट गए। ठीक है ना। तो यही कुछ हुआ, जिधर जी चाहे चले जाएं। अब लाहौर देखें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से जब मदीना के बारे में पूछा गया आपसे, मफहूम उसका इसी तरह बनता है कि आप इसको किस हद तक
बड़ा शहर करना चाहेंगे। आपने कहा कि इसको बड़ा करने की बजाय हम एक नया शहर बसाना ज़्यादा पसंद अच्छा करेंगे। अच्छा। अब लाहौर देखें पुराना कहाँ पे था, अब लाहौर ख़त्म ही नहीं होता। तो कहाँ तक फैल चुके सर, वो रायमंड तक जाके ठीक है लाहौर ना? टच हो गया। शेखुपुरा आपके लाहौर में अंदर ऐड हो गया। हाँ जी, वो कसूर तक आ गया, नारोवाल आपके तक चला गया। इधर मुरीद के मतलब है ये इमामिया कॉलोनी का फाटक क्रॉस करें, एक दरमियान में रेलवे लाइन ही नहीं, वो शेखुपुरा शादरा को गाँव कहा जाता था, शादरा पिंड लोग ये कहा करते थे। अच्छा, जैसे आपने बात की कि ट्रैफिक बढ़ गई, बाइक्स ले ली लोगों ने, साइकिल थी, बाइक्स आ गई, गाड़ियाँ आ गई, ये तो बाकी ममालिक में भी सर ये डेवलपमेंट होती है, लोग डेवलपमेंट होती है। लेकिन अभी फिर मैं वहाँ माहौल देख ठीक रहता रहा है, था, साफ रहता है। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी जापान की किसी यूनिवर्सिटी की, वो दूर तक साइकिल स्टैंड जहाँ तक देखें साइकिलें नज़र आ रही हैं। वो क्या हमसे कम तरक्की याफ्ता है? बहुत आगे हमसे वो। तो फिर हमें क्या मौत पड़ती है, हम साइकिल क्यों तो नहीं भाई चला आगाज़ सकते? कहाँ से होगा साइकिल का? साइकिल चलाने का आगाज़ फिर कहाँ से होगा, ये भी बता दें। जहाँ से हमने छोड़ा था। कहाँ से छोड़ा था हमने? जब हमारे पास थोड़े से पैसे ज़्यादा आ गए ना, तो ये हम स्टेटस कॉन्शियस हो गए, हम लोग कॉन्शियस हो गए। नहीं, हम पब्लिक को आगाज़ इसका करना चाहिए। आइसा मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजर चाहता हूँ, या फिर ब्यूरोक्रेसी या सियासतदानों से इसका आगाज़ करना आप समझते हैं? ऊपर से तो आगाज़ हो ही नहीं सकता ना, ठीक है ना। प्रॉब्लम का शिकार हम आवाम ही होते हैं हमेशा। ऊपर वालों के पास, बड़ों लोगों के पास, हुक्मरानों के पास ना पैसे की कमी होती है, ना सहूलियात की कमी होती है, ठीक है ना। उनके पीछे चल के उनका लाइफस्टाइल अपना के तंग आवाम होते हैं। तो ये काम आवाम ने ही करना है। हम साइकिल पे शुरू करें और वो लोग फिर शायद आ जाएं, वो ना भी आए, हम लोग साइकिल पे तो कम से कम एक जो है ना अपनी लाइफ ईजी करें। और सांस लेना हमारे लिए मुश्किल हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है जी। कुछ कहना चाह रहे हैं? अच्छा, मैं इसमें ना एक ऐड करना चाहूँगा कि आपने ये जो क्वेश्चन किया ना कि हमें ऊपर से स्टार्ट लेना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से इसका स्टार्ट होना चाहिए या इंडिविजुअल लेवल पे पब्लिक की तरफ से। आई वुड लाइक टू से, एक मैं कोट करना चाहूँगा कि एक राइटर ने ये कहा था कि ये ज़मीन जो है ना, ये हमने अपने आबा से, अपने फोर फादर से विरसे में नहीं ली, ये हमने अपने बच्चों से उधार ले रखी है। तो हमें अपने एनवायरनमेंट को सेव करना पड़ेगा, इसके लिए हमें अभी से कुछ करना पड़ेगा ताकि हमारे बच्चों को एक सेफ़ और एक हेल्थी एनवायरनमेंट मिल सके इंशाल्लाह, आने वाली नस्ल के लिए एक अच्छा माहौल बने। तो ये इंडिविजुअल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। गवर्नमेंट की वो तो सोई हुई है, उनको और काम है ज़रूरी कुछ करने के लिए, तो मेरे ख्याल हम इंडिविजुअली कुछ कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। अल्लाह करे हम कर पाएँ। आप दोनों का वक्त का बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स बैठे हैं इस तरफ, हम स्टूडेंट्स की तरफ जाएंगे।